जीवन देवता की साधना आराधना। 1.1 जीवन देवता की साधना एक नकद धर्म। आंतरिक प्रगति के दो सोपान, जीवन साधना और आराधना। कौन कितने दिन जिया? इसका उत्तर प्रायः वर्ष गणना में दिया जाता है, किंतु तात्विक दृष्टि से इस संबंध में ये गणना होनी चाहिए कि किसने किस स्तर का, किस प्रयोजन के लिए क्या पुरुषार्थ किया। आद्य शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जिए, विवेकानंद 38 वर्ष, किंतु उनकी उच्च उद्देश्यों के निमित्त जितनी तन्मयता, तत्परता रही, उसी अनुपात से उन्होंने इस स्वल्प अवधि में ही इतना कुछ कर दिखाया जितना कि सैकड़ों वर्ष जीकर भी नहीं कमाया, बखेरा जा सकता। कौन कितना सौभाग्यशाली है? इसके उत्तर में उसके वैभव, पद, प्रभाव आदि की नापजोख की जाती है। सुविधा साधनों के सहारे इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, जबकि देखा ये जाना चाहिए कि गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र की दृष्टि से कौन किस स्तर पर रह रहा है। वस्तुतः व्यक्तित्व की पवित्रता एवं प्रखरता के आधार पर बनने वाली प्रतिभा भी वह संपदा है जिसके सहारे उच्च स्तरीय प्रगति के पथ पर दूर तक जा पहुंचने का अवसर किसी को मिलता है। आंतरिक प्रफुल्लता, लोक श्रद्धा एवं दैवी अनुकंपा को सफल जीवन की महान उपलब्धियां माना गया है। इन्हें अर्जित करने में परिष्कृत व्यक्तित्व ही सफल होते हैं। वैभव बटोरने में तो दुष्ट दुराचारी भी सफल हो जाते हैं, किंतु इस विष संचय से उन्हें भीतरी और बाहरी जलन भी झुलसाती, उबालती रहती है। वास्तविक उपार्जन एक ही है, परिष्कृत व्यक्तित्व। इसे संपादित करने में जो जितना सफल रहा, समझना चाहिए कि उसने मनुष्य जन्म के सौभाग्य का लाभ उसी अनुपात से उठा लिया। काय संस्थान मनुष्य का स्वनिर्मित नहीं है, अन्न भूमि की देन है, पानी बादलों से बरसता है, हवा आकाश में भरी है, पदार्थ प्रकृति ने बनाए हैं, मनुष्य इनका उपयोग भर करता है, किंतु व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ऐसी संपदा है जो स्वयं ही श्रद्धा, व्रतशीलता एवं संयम साधना के सहारे अर्जित करनी पड़ती है। यह न तो उत्तराधिकार में मिलती है और न किसी से वरदान, उपहार में उपलब्ध होती है। भोजन स्वयं ही उदरस्थ करना होता है। मल विसर्जन का कष्ट भी स्वयं ही सहना पड़ता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें जन्म मरण की तरह स्वयं ही सहन या वहन करना होता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी ऐसा ही काम है जिसके लिए निजी तन्मयता एवं तत्परता का सघन समावेश करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। जो इस तथ्य को स्वीकारते, अपनाते हैं, उन्हीं को ये श्रेय मिलता है कि वे जीवन को सार्थक बना सकने वाले पराक्रम कर सकें। इसके लिए अपने में आवश्यक समर्थता एवं योग्यता उत्पन्न कर सकें। संसार कला कौशलों से भरा पड़ा है। उन्हीं के आधार पर लोग समृद्ध, प्रख्यात एवं समर्थ बनते हैं। कला कौशलों में मूर्धन्य है जीवन कला। इसी को संजीवनी विद्या कहते हैं। जिसे जीना आता है, उसे सब कुछ आता है। जो इस विद्या से अपरिचित है, समझना चाहिए कि उसका विशाल वैभव भी कागजी रावण की तरह खोखला ढकोसला है। वैभव को बदली की छांव की तरह अस्थिर कहा गया है। तनिक सी प्रतिकूलता आने पर साधन सामग्री ने जाने किस प्रवाह में बहकर कहां से कहां चली जाती है। राजाओं को रंक बनने की घटनाएं आए दिन देखने, सुनने को मिलती रहती हैं। तिनके और पत्ते झोंके के साथ आसमान पर चढ़ते और स्थिरता आते ही लातें खाते और कीचड़ में सड़ते देखे जाते हैं। किंतु जिनका वजनदार व्यक्तित्व है, उन चट्टानों से आंधी तूफान भी टकराकर वापस लौट जाते हैं। जीवन को सार्थक बनाने वाली क्षमता अर्जित करने का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व निर्माण है। साधना, जीवन देवता की साधना, आराधना इसके लिए करनी पड़ती है। अंतरंग जीवन में उसका अस्तित्व सुसंस्कारिता के नाम से जाना जाता है और बहिरंग जीवन में इसी शालीनता भरे व्यवहार को सभ्यता कहते हैं। यूं इस उपलब्धि में वातावरण एवं संपर्क भी सहायक होता है, तो भी प्रमुखता अपने ही दृष्टिकोण एवं प्रयास की रहती है। सत्संग या कुसंग के प्रभाव को यहाँ झुठलाया नहीं जा रहा है, वरन यह कहा जा रहा है कि उसकी उपयोगिता भी तभी लाभदायक होती है जब अपने में ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य विद्यमान हो। पाचन शक्ति जवाब दे, जाए तो पौष्टिक भोजन क्या करे? आंखें न हो
तो दृश्यों की मनोरमता का आनंद कैसे मिले। भूमि के ऊसर होने पर बढ़िया बीज एवं परिश्रमी किसान का प्रयास भी कैसे सफल हो। बाहरी अनुदानों की फिराक में रहने वाले हर मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि सत्पात्र के अभाव में या तो कहीं से कुछ महत्वपूर्ण जैसा मिलता ही नहीं, अथवा मिलता है तो उसका स्थिर रहना, सुखद प्रतिक्रिया उत्पन्न करना संभव नहीं होता। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए जीवन साधना को सर्वोपरि पराक्रम एवं सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य कहा गया है। स्मरण रहे, यह स्व उपार्जन है। यह प्रयास चले तो खिले फूल पर मंडराने वाले भौरे, मधुमक्खियों, तितलियों के झुंड छाए रहते हैं। बाहरी अनुग्रहों के संबंध में भी ठीक यही बात है। जहां पात्रता होगी वहां बाहरी सहायता की भी कमी न रहेगी। वह उक्ति अक्षरशः सही है जिसमें एक महान सत्य का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा गया है, न ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। न अध्यात्म का विकृत स्वरूप आज कुछ भी क्यों न बन गया हो, उस चेतना विज्ञान का मूलभूत प्रतिपादन एक ही रहेगा, आत्मावलंबन एवं आत्म परिष्कार। इस दिशा में जिसे जितनी सफलता मिली होगी वह उतना ही व्यक्तित्व संपन्न बन सका होगा। प्रतिभा के धनी, प्रखरता से संपन्न व्यक्ति प्रायः स्वनिर्मित होते हैं। उन्होंने अपने को स्वयं ही समझा, सुधारा, बढ़ाया एवं उछाला होगा। दूसरों का तो उन्हें सहयोग भर मिला होगा। इस संसार में प्रामाणिकों को ही विश्वास एवं सहयोग मिलने की प्रथा है। कुपात्रों द्वारा की गई छीन झपट को तो डकैती भर कहा जा सकता है। लूटमार से धनी बनने वालों का बड़प्पन टिकता कहाँ है। अनीति का उपार्जन सांप की तरह चमकता तो है और सुहाना भी लगता है, पर उसे पालने वाले कितना खतरा उठाते हैं, इसे भुक्तभोगियों से ही पूछकर जाना जा सकता है। नाशन प्रगति का सहज और सुनिश्चित राजमार्ग एक ही है, व्यक्तित्व को शालीनता एवं प्रखरता के समन्वय से प्रतिभावान बनाना। इसी आधार पर व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनते हैं। इसी के बलबूते भौतिक एवं आत्मिक क्षेत्र की अनेकों सफलताएं करतलगत होती हैं। उत्कृष्टता ही व्यक्ति और समाज की प्रगति, समृद्धि एवं शांति की सुनिश्चित गारंटी है। निजी और सामूहिक उत्कर्ष की बात सोचने वालों को यह तथ्य ध्यान में रखना ही होगा कि वैभव की न्यूनाधिकता जितनी विचारणीय है, उससे अधिक विवेचन एवं निर्धारण मानवीय सदाशयता के संवर्धन का होना चाहिए। स्वल्प साधनों से काम चलाते हुए आर्षिकल्प महामानवों ने अपना तथा असंख्यों का उद्धार उत्थान किया है। इसके अभाव में रावण, मारीच जैसे समर्थ व्यक्ति भी अपने को, अपने संपर्क क्षेत्र को दुखद दुर्दशा के गर्त में ही धकेलते रहे हैं। वैभव वृद्धि एवं भौतिक प्रगति की योजनाएं तो बननी ही चाहिए, पर इसी प्रसंग में इस तथ्य को जोड़कर चलना चाहिए कि उपार्जन का उपयोग कर सकने वाली सदाशयता की उपेक्षा होती रही तो वैभव के अनुपात से दुर्व्यसनों और अनाचारियों की बाढ़ आएगी। अभावों के कारण जो दुर्बुद्धि अपंग बनी बैठी रहती थी, उसी की सामर्थ्य से सोचा गया तो सांप को दूध पिलाने की तरह दुखद दुष्परिणाम ही सामने होंगे। नाउ इन शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय आदि के लिए जितना प्रयास होता है, उतना ही इस निमित्त भी होना चाहिए कि लोग जीवन का महत्व समझें, उसके साथ जुड़ी हुई विशेषताओं को उभारें और उपलब्धियों का सदुपयोग करना सीखें। यहां एक भारी कठिनाई यह है कि वैसा न तो कहीं वातावरण है, न प्रशिक्षण। यहां तक कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में जहां असंख्यों विषयों पर भारी अनुसंधान, प्रयोग, परीक्षण होते रहे हैं, निष्कर्ष निर्धारण प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, वहां नंजीवन देवता की साधना, आराधना 1.3 जीवन साधना के संबंध में नहीं के बराबर खोजबीन हुई है। उसके आधारभूत सिद्धांतों तक का कोई अता पता नहीं है। धर्म और आध्यात्म के नाम पर कहा जाता रहा है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अव्यावहारिक है। दूसरी ओर नागरिक शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र के माध्यम से जो प्रतिपादन हुए हैं, वे भी उथले एवं सतही हैं। उनमें टकराव से बचाने वाली सभ्यता भर का उल्लेख है। उस श्रद्धा को उभारने वाली कोई सामग्री नहीं है जो उत्कृष्टता अपनाने के लिए अंतराल को बेचैन कर दे। आदर्शवादी आचरणों के लिए जिस अदम्य उत्साह और उच्च स्तरीय साहस की आवश्यकता है,
वह अनायास ही प्रकट नहीं हो सकता। बौद्धिक कलाबाजी एवं परोपदेश पांडित्य को पुरोहिती से भी उसे अंतराल में निष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। वह बड़ा काम है, इसलिए बड़े और भारी भरकम उपाय उपचार भी प्रयुक्त करने होंगे। आज का व्यक्ति जिस चिंतन शैली का, जिस प्रथा प्रचलन का अभ्यस्त हो गया है, उसी से तालमेल बिठा सकने वाला तत्व दर्शन इन दिनों सृजा जाना चाहिए। यह सृजन ऐसा होना चाहिए कि जो चिंतन की उत्कृष्टता और चरित्र की आदर्शवादिता को तर्क, तथ्य, प्रमाण, प्रयोग, उदाहरण आदि की हर कसौटी पर हर किसी के लिए हर क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो सके। नेशनल जीवन साधना आज की शोध का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब पुरातन जैसी न तो मनः स्थिति है, न परिस्थिति। शाश्वत सिद्धांतों को आज के परिवेश में किस प्रकार व्यावहारिक बनाया जा सकता है, यह असाधारण एवं अद्भुत कार्य है, क्योंकि विज्ञान, उद्योग, शिक्षा विलास, प्रचलन आदि ने मिलजुल कर जो माहौल बनाया है, उससे एक प्रकार की नई संस्कृति ने जन्म लिया है। बहुसंख्यक लोग उससे प्रभावित ही नहीं हुए, अभ्यस्त भी बन गए हैं। यह जैसी भी है, सामने है। इसमें विलासिता, अहमन्यता, अनास्था, उच्छृंखलता, धूर्तता जैसी दुष्प्रवृत्तियों ने चतुरता और संपदा के समन्वय से कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि इसे न निगलते बनता है, न उगलते, न टूटती है, न छूटती। कुटिलता भरी दुर्भिमंधियां रचने में इन दिनों की चतुरता ही प्रकारांतर से सामयिक सभ्यता के रूप में मान्यता प्राप्त कर रही है। इन दिनों जीवन की उत्कृष्टता और उसके सदुपयोग की आदर्शवादिता किस प्रकार समझाई जाए, जबकि दर्शन क्षेत्र में नीत सेवाद, कामुवाद जैसे नास्तिकता के किशोर, बाल बच्चे, आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म आदि स्थापनाओं को ही नहीं, नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं को अमान्य ठहराने के लिए विधिवत अभियान चलाते और नीति निष्ठा की धज्जियां उड़ाने पर तुल गए हैं। कहना न होगा कि ऐसी व्यापक अनास्था इससे पूर्व कभी भी देखने में नहीं आई। इन दिनों जीवन दर्शन के साथ शालीनता के सिद्धांतों को जोड़ने, उन्हें उपयोगी ही नहीं व्यावहारिक भी सिद्ध करना निश्चित रूप से टेढ़ी खीर है। इस प्रयास की आधार भित्ति अब ऐसे सशक्त आधार पर खड़ी करनी होगी जिसे उच्छृंखलतावादी तूफान गिरा न सके, वरन टकराकर वापस लौटने की विवशता अनुभव करे। एंशन मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन यापन करने की उच्च स्तरीय प्रक्रिया को अतिवादियों की बपौती समझा जाता है और कहा जाता है कि वह विरक्त सन्यासियों के लिए कष्टसाध्य कौतूहल का काम दे सकती है। यह प्रतिपादन कितने ही जोर खरोश के साथ क्यों न कहा जाए, भले ही उसके अनुयायी बरसाती कीट पतंगों की तरह बढ़ रहे हों, पर तथ्यतः वह है अवास्तविक। सत्य शाश्वत है। मानवीय गरिमा के साथ शालीनता अविच्छिन्न रूप में जुड़ी हुई है। आवश्यकता मात्र यह है कि इस तथ्य को प्रत्यक्षवाद एवं अनास्थावाद को रीति नीति अपनाने वालों की भीड़ में तर्क व प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाए। लोकमानस को आदर्शवादी जीवनचर्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित, सहमत एवं कटिबद्ध कर सकना तभी संभव है जब उच्च स्तरीय आध्यात्म सिद्धांतों की चर्चा करने वाले सबसे पहले इन प्राथमिक सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। जीवन साधना अपनाने वाले ही साधना की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ने के पात्र बन सकते हैं। इस अकाट्य तथ्य को एक बार नहीं, बार बार समझ लेना चाहिए। आत्मिक प्रगति का द्वितीय सोपान आराधना है। आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना प्रकारांतर से संयम साधना है। उनके 1.4 जीवन देवता की साधना आराधना द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है जिसके बिना काम न चले। काम न चलने की कसौटी है औसत देशवासियों का स्तर। इस कसौटी पर कसने के उपरांत किसी भी श्रमशील और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि इस संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी कुछ जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिससे अनेकों का वास्तविक हित साधन होता
और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। यह मनुष्य से मिलती जुलती आकृति प्रकृति का होता है। यह गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, आवश्यक, किंतु साथ ही यह ध्यान रखने योग्य भी है कि वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। ईश्वर एक है, उसकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितनी कि भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई हैं। उपयोग मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रतिमा पूजन के पीछे आद्योपांत प्रतिपादन इतना ही है कि दृश्य प्रतीक को माध्यम से अदृश्य दर्शन और प्रतिपादन को समझने, हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाए। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार ही हो सकता है। उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय। इसे आदर्शों का एकाकार कहने में भी हर्ज नहीं। यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपने इसी रूप का दर्शन कराया था। राम ने कौशल्या तथा काकभूषुंडी को इसी रूप को झलक के रूप में दिखाया था और प्राणियों को उनका दृश्य स्वरूप। इस मान्यता के अनुसार यह लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ही परमात्मा ने यह बहुमूल्य जीवन देकर अपने युवराज की तरह यहां भेजा है। इसकी मूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धापूर्वक अवलंबन करने से आध्यात्म उत्कर्ष का वह प्रयोजन सिद्धता है जिसे आराधना कहा गया है। नस्न आराधना के लिए, लोक साधना के लिए गिरह की पूंजी चाहिए। उसके बिना भूखा क्या खाए, क्या बांटे? यह पूंजी कहाँ से आए, कहाँ से जुटाई जाए? इसके लिए आवश्यक है कि जो पास में है उसे बीज की तरह भगवान के खेत में बोना सीखा जाए। उसे जितनी बार बोया जाएगा वह उतनी बार 100 गुना होता चला जाएगा। अभीष्ट प्रयोजन में कभी किसी बात की कमी न पड़ेगी। इस संदर्भ में बाबा जलाराम का उदाहरण सामने है। वे किसान थे। अपनी पेट से बचने वाली सारी आमदनी जरूरतमंदों को खिलाते थे। भगवान इस सच्ची साधना से अतिशय प्रसन्न हुए और एक ऐसी अक्षय झोली दे गए जिसका अंत कभी निपटा ही नहीं। और अभी भी वीरपुर, गुजरात में उनका अन्न सत्र चलता रहता है जिसमें हजारों भक्तजन प्रतिदिन भोजन करते हैं। जो अपना लगा देता है उसे बाहर का सहयोग बिना मांगे मिलता है, पर जो अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, दूसरों से मांगता फिरता है, उस चंदा उगाहने वाले पर लोग व्यंग ही करते रहते हैं और यत्किंचित देकर पल्ला छुड़ाते रहते हैं। नानिंदा भेड़ ऊन कटाती रहती है और हर वर्ष उसे नई ऊन मिलती है। पेड़ फल देते हैं, अगली बार टहनियां फिर उसी तरह लद जाती हैं। बादल बरसते हैं पर खाली नहीं होते। अगले दिनों वे फिर उतनी ही जल संपदा बरसाने के लिए समुद्र से प्राप्त कर लेते हैं। उदारचेताओं के भंडार कभी खाली नहीं हुए। किसी ने कुपात्रों को अपना श्रम समय देकर भ्रमवश दुष्प्रवृत्तियों का पोषण किया हो और उसे भी पुण्य समझा हो तो फिर बात दूसरी है। अन्यथा लोक साधना के परमार्थ का प्रतिफल ऐसा है जो हाथों हाथ मिलता है। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवी अनुग्रह के रूप में 3 गुना सत्परिणाम प्रदान करने वाला व्यवसाय ऐसा है जिसमें जिसने भी हाथ डाला कृतकृत्य होकर रहा है। कृपण ही है जो चतुरता का दम भरते किंतु जीवन देवता की साधना आराधना 1.5 हर दृष्टि से घाटा उठाते हैं, किंतु उपकारी का भंडार कभी खाली नहीं होता। उस पर ईश्वरीय अनुग्रह बरसता रहता है और जो खर्चा गया है उसकी भरपाई करता रहता है। यही है जीवन देवता की साधना आराधना का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सत्परिणाम। वस्तुतः ईश्वर छोटी मोटी भेंट, पूजाओं या गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। ईश्वर तो न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। प्रतीक पूजा की अनेक विधियां हैं। उन सभी का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के विकारों को हटाकर संस्कारों को उभारकर दैवी अनुग्रह के अनुकूल बनाना। इंटेंशन साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वमान्य है। प्रश्न है, साधना किसकी की जाए? उत्तर है, जीवन को ही देवता मानकर चला जाए। यह इस हाथ दे उस हाथ ले का क्रम है। इसी आधार पर आत्मसंतोष, लोक सम्मान
और देव अनुग्रह जैसे अमूल्य अनुदान प्राप्त होते हैं। अंतना अध्यात्म तत्व ज्ञान का मर्म जीवन साधना, नति निकट और अति दूर की उपेक्षा करना मानव का सहज स्वभाव है। यह उक्ति जीवन संपदा के हर क्षेत्र में लागू होती है। जीवन हम हर घड़ी जीते हैं, पर न तो उसकी गरिमा समझते और न यह सोच पाते हैं कि इसके सदुपयोग से क्या क्या सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं। प्राणी जन्म लेता और पेट प्रजनन की प्राकृतिक उत्तेजनाओं से विक्षुब्ध होकर निर्वाह की जरूरतें पूरी करते हुए दम तोड़ देता है। ऐसे क्षण कदाचित ही कभी आते हैं जब यह सोचा जाता हो कि सृष्टा की तिजोरी का सर्वोपरि उपहार मनुष्य जीवन है, जिसे अनुग्रहपूर्वक यह जीवन दिया गया है। उससे यह आशा की गई है कि वह उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करेगा, अपनी अपूर्णता पूरी करके तुच्छ से महान बनेगा, साथ ही विश्व उद्यान को कुशल माली की तरह सींचते संजोते यह सिद्ध करेगा कि उसे स्वार्थ और परमार्थ के सही रूप का ज्ञान है। स्वार्थ इसमें है कि पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए और सत्य वृत्तियों की आवश्यक मात्रा में अवधारणा करते हुए उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जो धरोहर का सदुपयोग कर सकने के रूप में सामने प्रस्तुत हुई है। जो उसमें उत्तीर्ण होता है वह देव मानव की कक्षा में प्रवेश करता है, अपना ही भला नहीं करता, असख्यों को अपनी नाव में बिठाकर पार करता है। ऐसों को ही अभिनंदनीय, अनुकरणीय महामानव कहा जाता है। तृप्ति, तुष्टि, शांति के त्रिविधि आनंद ऐसों को ही मिलते हैं। मनुष्य जीवन दिव्य सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे सौंपते समय उसकी सत्पात्रता पर विश्वास किया जाता है। मनुष्य के साथ यह पक्षपात नहीं है, वरन ऊंचे अनुदान देने के लिए यह प्रयोग परीक्षण है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते और क्रिया करते हैं, किंतु मनुष्य को सृष्टा का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्य और उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उसी में उसकी गरिमा और सार्थकता है। यदि पेट प्रजनन तक, लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहे तो उसे नर पशु के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। लोभ मोह के साथ अहंकार और जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उभरी अहमन्यता अनेकों प्रकार के कुचक्र रचती और प्रतन पराभव के गर्त में गिरती है। अहंता से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और आक्रामक भी। ऐसी दशा में उसका स्वरूप और भी भयंकर हो जाता है। दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की आसुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहां श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक था, वहां वह दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण ही बनता है। इसी को कहते हैं वरदान को अभिशाप बना लेना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं, जो इनमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप जो है। नन साधकों में भिन्नता देखी जाती है। उनके भिन्न भिन्न इष्ट देव उपास्य होते हैं। उनसे एक अनुग्रह अनुकंपा की आशा की जाती है और विभिन्न मनोकामनाएं पूर्ण करने की अपेक्षा रखी जाती है। इनमें से कितने 1 से जीवन देवता की साधना, आराधना जन्य सफल होते हैं, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पराधीनता की स्थिति में स्वामी की इच्छा पर सब कुछ निर्भर रहता है। सेवक तो अनुनय विनय ही करता रह सकता है, किंतु जीवन देवता के संबंध में यह बात नहीं है। उसकी अभ्यर्थना सही रूप में बन पड़ने पर वह सब कुछ इसी कल्प वृक्ष के नीचे प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी कहीं अन्यत्र से पाने की आशा लगाई जाती है। अनंत ब्रह्मांड का छोटा सा रूप पिंड परमाणु है। जो ब्रह्मांड में है वह सब कुछ पदार्थ के सबसे छोटे घटक परमाणु में भी विद्यमान है और सौर मंडल की समस्त क्रिया प्रक्रिया अपने में धारण किए हुए हैं। इसे विज्ञान वेत्ताओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है। इसी प्रतिपादन का दूसरा पक्ष यह है कि परम सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना का छोटा किंतु समग्र प्रतीक जीव है। वेदांत दर्शन के अनुसार परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। तत्व दर्शन के अनुसार इसी काय कलेवर में समस्त देवताओं का निवास है। पर ब्रह्म की दिव्य क्षमताओं का समस्त वैभव जीव ब्रह्म के प्रसुप्त संस्थानों में समग्र रूप से विद्यमान है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो विज्ञात अतीन्द्रिय क्षमताएं और अविज्ञातम दिव्य विभूतियां जागृत, सक्षम एवं क्रियाशील हो सकती हैं। तपस्वी, योगी, आर्षि, मनीषी,
महामानव सिद्ध पुरुष ऐसी ही विभूतियों से संपन्न देखे गए हैं। तथ्य शाश्वत और सनातन है। जो कभी हो चुका है वह अब भी हो सकता है। जीवन देवता की साधना से ही महासिद्धियां प्राप्त होती हैं। कस्तूरी के हिरण जैसी बात है बाहर खोजने में। थकान और खींच ही हाथ लगती है। शांति तब मिलती है जब उस सुगंध का केंद्र अपनी ही नाभि में होने का पता चलता है। परमात्मा के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अन्यत्र खोजबीन करने की योजना व्यर्थ है। वह एक देशकाल तक सीमित नहीं है, कलेवरधारी भी नहीं। उसे अति निकटवर्ती क्षेत्र में देखना हो तो वह अपना अंतःकरण ही हो सकता है। समग्र जीवन इसी की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। अंजन गीताकार ने उस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है। जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और हेय समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। एंडेंशन परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। उसमें समस्त विभूतियां विद्यमान हैं। इसी शास्त्र वचन को यूं भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक, प्रतिनिधि, उत्तराधिकार, युवराज भी अपने सृजेता की विशेषताओं से संपन्न है। कठिनाई तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर लेता है। अंधेरे में झाड़ी को भूल और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं। किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं लगता। एनएन रणभेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक की कथा सर्वविदित है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने ही समूह में घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता या नरशुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनों के सिद्धांत को अक्षरशः चरितार्थ करती है। च मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका सही विश्लेषण देखा जा सकता है। यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया। समस्त भवबंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं, अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतनवश भूल हो गई है उससे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है। किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसे उमंग उठती है तो उस जाले को समेट बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। यह जीवन स्वकृत है। जैसा सोचा गया, चाहा गया, माना गया, वैसी ही परिस्थितियां बन गईं। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने जीवन देवता की साधना आराधना 1.7 की देर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। निरंतर साधना से सिद्धिन का सिद्धांत सर्वमान्य है। देखना इतना भर है कि साधना किसकी की जाए। अन्यान्य इष्ट देवों के बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका निर्धारित स्वरूप और स्वभाव वैसा है या नहीं जैसा कि सोचा जाना गया है। इसमें संदेह होने का कारण भी स्पष्ट है। समूची विश्व व्यवस्था एक है। सूर्य, चंद्र, पवन आदि सार्वभौम है। ईश्वर भी सर्वजनीन है, सर्वव्यापी भी। फिर उसके अनेक रूप कैसे बने, अनेक आकार प्रकार और गुण स्वभाव का उसे कैसे देखा गया। मान्यता यदि यथार्थ है तो उसका स्वरूप सार्वभौम होना चाहिए। यदि वह मतमतांतरों के कारण अनेक प्रकार का होता है तो समझना चाहिए कि यह मान्यताओं की ही चित्र विचित्र अभिव्यक्तियां हैं। ऐसी दशा में सत्य तक कैसे पहुंचा जाए? प्रश्न का सही उत्तर यह है कि जीवन को ही जीवित जागृत देवता माना जाए। उसके ऊपर चढ़े कषाय कल्मशों का परिमार्जन करने का प्रयत्न किया जाए। अंगार पर राख की परत जम जाने पर वह काला कलूटा दिख पड़ता है, पर जब वह परत हटा दी जाती है तो भीतर छिपी अग्नि स्पष्ट दिखने लगती है। साधना का उद्देश्य इन आवरण आच्छादनों को हटा देना भर है। इसे प्रसुप्ति को जागरण में बदल देना ही कहा जा सकता है। न अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने
अनेक प्रकार के साधना उपचार बताए हैं। यदि गंभीरतापूर्वक उनका विश्लेषण विवेचन किया जाए तो प्रतीत होगा कि यह प्रतीक पूजा और कुछ नहीं मात्र आत्म परिष्कार का ही बालबोध स्तर का प्रतिपादन है। पात्रता और प्रखरता का अभिवर्धन ही योग और तप का लक्ष्य है। पात्रता एक चुंबक है जो अपने उपयोग की वस्तुओं शक्तियों को अपनी ओर सहज की आकर्षित करती रहती है। मनुष्य में विकसित हुए देवत्व का चुंबक संसार में संव्याप्त शक्तियों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। जलाशय गहरे होते हैं, सब ओर से पानी सिमटकर इकट्ठा होने के लिए उनमें जा पहुंचता है। समुद्र में सभी नदियां जा मिलती हैं, यह उसकी गहराई का ही प्रतिफल है। पर्वत की चोटियों पर यदि शीत की अधिकता से बर्फ जम भी जाए तो गर्मी पड़ते ही पिघल जाती है और नदियों से होकर समुद्र में पहुंचकर रुकती है। इसी को कहते हैं न पात्रतान। पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूलभूत उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए और न उपहार। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है, भगवान का ऐसा मानस नहीं। वह न्यायनिष्ठ और विवेकवान है। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने पर जो गरिमा उभरती है, उसी के आधार पर वह प्रसन्न होता और अनुग्रह बरसाता है। उसे फुसलाने बरगलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। एन.एस. नार्शी ने पूछा, दिकस्मय देवाय हविषा विधेमय, अर्थात न हम किस देवता के लिए यजन करें। उसका सुनिश्चित उत्तर है आत्मदेव के लिए। अपने आप को चिंतन, चरित्र और व्यवहार की कसौटियों पर खरा सिद्ध होना ही वह स्थिति है जिसे 100 टन सोना कहते हैं। पेड़ पर फल फूल ऊपर से टपक कर नहीं लगते, वरन जड़ें जमीन से जो रस खींचती हैं उसी से वृक्ष बढ़ता है और फलता फूलता है। जड़ें अपने अंदर हैं जो समूचे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। इसी प्रखरता के आधार पर वे सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर आध्यात्मिक महानता और भौतिक प्रगतिशीलता के उभय पक्षीय लाभ मिलते हैं। यही उपासना, साधना और आराधना का समन्वित स्वरूप है। यही वह साधना है जिसके आधार पर सिद्धियां और सफलताएं सुनिश्चित बनती हैं। दूसरे के सामने हाथ पसारने, गिड़गिड़ाने भर से पात्रता के अभाव में कुछ प्राप्त नहीं होता, भले ही वह दानी परमेश्वर ही क्यों न हो। कहा गया है कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, अपनी सहायता करने को तत्पर हैं। आत्म परिष्कार, आत्मशोधन, यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिसने इस लक्ष्य को समझा, जानना चाहिए कि उन्होंने आध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का राजमार्ग पा लिया। एनडेस 1.8 जीवन देवता की साधना, आराधना, जनन त्रिविध प्रयोगों का संगम समागमन, दन गंगा यमुना सरस्वती के मिलन से तीर्थराज त्रिवेणी संगम बनता है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवाधिदेव हैं। इसी प्रकार सरस्वती लक्ष्मी काली शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। मृत्युलोक, पाताल और स्वर्ग, यह 3 लोक हैं। गायत्री के 3 चरण हैं जिन्हें वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता के नाम से जाना जाता है। जीवन सत्ता के भी 3 पक्ष हैं जिन्हें चिंतन, चरित्र और व्यवहार कहते हैं। इन्हीं को ईश्वर, जीव, प्रकृति कहा गया है। तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो इन्हें आत्मा, शरीर और संसार कह सकते हैं। यह त्रिवर्ग ही में हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उद्भव, अभिवर्धन और विलयन के रूप में प्रकृति की अनेकानेक हलचलें इसी आधार पर चलती रहती हैं। एन जीवन 3 भागों में बटा हुआ है। 1 आत्मा, 2 शरीर और 3 पदार्थ संपर्क। शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मा को परिष्कृत और सुसंस्कृत बनाया जाता है तथा संसार में से वैभव और विलास के सुविधा साधन संजोए जाते हैं। परिवार समेत समूचा संपर्क क्षेत्र भी इसी परिधि में आता है। जीवन साधना का समग्र रूप वह है जिसमें इन तीनों का स्तर ऐसा बना रहे जिससे प्रगति और शांति की सुव्यवस्था बनी रहे। नस्ल इन तीनों में प्रधान चेतना है जिसे आत्मा भी कह सकते हैं। दृष्टिकोण इसी के स्तर पर विनिर्मित होता है। इच्छाएं, भावनाएं, मान्यताओं का रुझान किस ओर हो, दिशाधारा और रीति नीति क्या अपनाई जाए,
इसका निर्णय अंतःकरण ही करता है। उसी के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव बनते हैं। किस दिशा में चला जाए, क्या किया जाए, इसके निमित्त संकल्प, उठना और प्रयत्न बन पड़ना भी आत्मिक क्षेत्र का निर्धारण है। इसीलिए आत्मबल को जीवन की सर्वोपरि संपदा एवं सफलता माना गया है। इसी के आधार पर संयमजन्य स्वास्थ्य में प्रगति होती है। मन में ओजस, तेजस और वर्चस्कारी प्रतिभा चमकती है। बहुमुखी संपदाएं इसी पर निर्भर हैं। इसलिए जीवन साधना का अर्थ प्रधानतया आत्मिक प्रगति होता है। वह गिरती उठती है तो समूचा जीवन गिरने उठने लगता है। इसलिए जीवन साधना को आत्मोत्कर्ष प्रधान मानना चाहिए। उसी के आधार पर शरीर व्यवस्था, साधन संचय और मन संपर्क का ढांचा खड़ा करना चाहिए। ऐसा करने पर तीनों ही क्षेत्र सुव्यवस्थित बनते रहते हैं और जीवन को समग्र प्रगति, सफलता या सार्थकता के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अन्नात्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही है, क्रियाकृत्यों के माध्यम से आत्मशिक्षण। इसे प्रतीक पूजा भी कह सकते हैं। मनुष्य के मानस की बनावट ऐसी है कि वह किन्हीं जानकारियों से अवगत तो हो जाता है, पर उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास के बिना संभव नहीं होता। यह अभ्यास ही वे उपासना कृत्य हैं जिन्हें योगाभ्यास, तपश्चर्या, जप, ध्यान, प्राणायाम, प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना जाता है। इनमें अंग संचालन, मन का केंद्रीकरण एवं उछार सामग्री का प्रयोग, यह तीनों ही आते हैं। अनेक धर्म संप्रदायों में पूजा विधान अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी उनका अभिप्राय और उद्देश्य एक ही है, आत्मशिक्षण, भाव संवेदनाओं का उन्नयन। यदि यह लक्ष्य जुड़ा हुआ न होता तो उसका स्वरूप मात्र चिन्ह पूजा जैसा, लकीर पीटने जैसा रह जाता है। निष्प्राण शरीर का मात्र आकार तो बना रहता है, पर वह कुछ कर सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे पूजा कृत्य जिसमें साधक की भाव संवेदना के उन्नयन का उद्देश्य पूरा न होता हो, आत्मशिक्षण, आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा न कर सकेंगे। नस्निन दिनों यही चल रहा है। लोग मात्र पूजा कृत्यों के विधान भर किसी प्रकार पूरे करते हैं और उसके साथ भाव संवेदनाओं एक को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, आवश्यकता तक नहीं समझते। फलतः उनमें संलग्न लोगों में से अधिकांश के जीवन में विकास के कोई लक्षण दिख नहीं पड़ते। कृत्यों से देवता को प्रसन्न करके उनसे मन चाहे वरदान मांगने की बात की कोई तुक नहीं। इसलिए उस बेतुकी प्रक्रिया का अभीष्ट परिणाम हो भी कैसे सकता है। एक ही देवता के दो भक्त परस्पर शत्रु भी हो सकते हैं। दोनों अपनी अपनी मर्जी की याचना कर सकते हैं। ऐसी दशा में देवता असमंजस में फंस सकता है कि किसकी मनोकामना पूरी करें, किसकी न करें। फिर असन जीवन देवता की साधना आराधना 1.6 नरन देवता पर भी रिश्वतखोर होने का, चापलूसी पसंद सामंत जैसा स्तर होने का आरोप लगता है। कितने लोग हैं जो पूजा कृत्य अपनाने के साथ इस गंभीरता में उतरते हैं और यथार्थता को समझने का प्रयत्न करते हैं। अंधी भेड़चाल अपनाने पर समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ हस्तगत हो भी नहीं सकता। एन हमें यथार्थता समझना चाहिए और वह यथार्थवादी क्रम अपनाना चाहिए जिससे आत्मिक प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचा और उसके साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई सर्वथोन्मुखी प्रगति का लाभ उठाया जा सके। शरीर पोषण के लिए 3 अनिवार्य साधनों की आवश्यकता होती है। 1 आहार, 2 जल और 3 वायु। ठीक इसी प्रकार आत्मिक प्रगति की आवश्यकता पूरी करने के लिए 3 माध्यम अपनाने होते हैं। 1 उपासना, 2 साधना और 3 आराधना। इन शब्दों का और भी अधिक स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। नश्न उपासना का अर्थ है निकट बैठना। किसके? ईश्वर के। ईश्वर निराकार है। उसकी प्रतिमा या छवि तो ध्यान धारण की सुविधा के लिए विनिर्मित की जाती है। मानवीय अंतःकरण के साथ उसकी घनिष्ठता उत्कृष्ट चिंतन के आदर्शवादी भाव संवेदन के रूप में ही होती है। यही भक्ति का, ईश्वर सान्निध्य का, ईश्वर दर्शन का वास्तविक रूप है। यदि साकार रूप में उसका चिंतन करना हो तो किसी कल्पित प्रतिमा में इन्हीं दिव्य संवेदनाओं के होने की मान्यता और उसके साथ अविच्छिन्न जुड़े होने के रूप में किया भी जा सकता है। ऐसे महामानव जिन्होंने आदर्शों का परिपालन और लोक मंगल के लिए समर्पित होने के रूप में अपने जीवन का उत्सर्ग किया, उन्हें भी प्रतीक माना जा सकता है। राम, कृष्ण,
बुद्ध, गांधी आदि को भगवान का अंशावतार कहा जा सकता है। उन्हें इष्ट मानकर उसके ढांचे में ढलने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस निमित्त किया गया पूजा प्रयास उपासना कहा जाएगा। एंडा दूसरा चरण है साधना, जिसका पूरा नाम है जीवन साधना। इसे चरित्र निर्माण भी कहा जा सकता है। चिंतन में भाव संवेदनाओं का समावेश तो उपासना क्षेत्र में चला जाता है, पर शरीरचर्या की धारा विधा जीवन साधना में आती है। इसमें आहार विहार, रहन सहन, संयम, कर्तव्यों का परिपालन, सद्गुणों का अभिवर्धन, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन आदि आते हैं। संयमशील, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना जीवन साधना कहा जाएगा। जिस प्रकार जंगली पशु को सर्कस का प्रशिक्षित कलाकार बनाया जाता है, जिस प्रकार किसान ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करके उसे उर्वर बनाता है, जिस प्रकार माली सुनियोजित ढंग से अपना उद्यान लगाता और सुरम्य बनाता है, उसी प्रकार जीवन वैभव का श्रेष्ठतम सदुपयोग करने लगना जीवन साधना है। व्यक्तित्व को पवित्र, प्रामाणिक, प्रखर बनाने की प्रक्रिया जीवन साधना है। यह बन पड़ने पर ही आत्मा में परमात्मा का अवतरण संभव होता है। धुले हुए कपड़े की ही रंगाई ठीक तरह होती है। चरित्रवान व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवत भक्त बनते हैं। दैवी वरदान ऐसे ही लोगों पर बरसते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, तुष्टि, तृप्ति, शांति जैसी दिव्य विभूतियों से मात्र चरित्रवान ही संपन्न होते हैं। उनमें सद्भावना, शालीनता, सुसंस्कारिता के सभी लक्षण उभरे हुए दिखते हैं। सामान्य स्थिति में रहते हुए भी ऐसे ही लोग महामानव, देव मानव बनते हैं। तीसरा चरणम है आराधना। इसे अभ्यर्थना, अर्चन भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसी को पुण्य परमार्थ, लोक मंगल, जन कल्याण आदि भी कहते हैं। यह संसार विराट ब्रह्म का साकार स्वरूप है। इसमें निवास करने वाले प्राणियों और पदार्थों का, परिस्थितियों का सुनियोजन करने में संलग्न रहना आराधना है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य प्रकारांतर से सभी का आरणीय है। इसकी भरपाई करने के लिए उसे परमार्थ होना ही चाहिए। निश्चलन साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के चार आधार सर्वतोन्मुखी प्रगति के लिए आवश्यक माने गए हैं। जीवन साधना में स्वाध्याय की, संयमशीलता की और लोकमंगल के लिए निरंतर समयदान, अंशदान लगाते रहने की आवश्यकता पड़ती है। सेवा कार्यों के लिए समयदान, श्रमदान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसके बिना पुण्य संचय की बात बनती ही नहीं। संयम तो अपने शरीर, मन और स्वभाव में स्वयं भीड़ जीवन देवता की साधना, आराधना साधा जा सकता है, पर सेवा धर्म अपनाने के लिए समयदान के अतिरिक्त साधन दान की भी आवश्यकता पड़ती है। उपार्जित आजीविका का सारा भाग पेट परिवार के 110 जीवन देवता की साधना, आराधना, झन्नान साधा जा सकता है, पर सेवा धर्म अपनाने के लिए समय दान के अतिरिक्त साधन दान की भी आवश्यकता पड़ती है। उपार्जित आजीविका का सारा भाग पेट परिवार के लिए ही खर्च नहीं करते रहना चाहिए, वरन उसका एक महत्वपूर्ण अंश लोकमंगल के लिए भी नियमित और निश्चित रूप से निकालते रहना चाहिए। उपासना, साधना और आराधना को चिंतन, चरित्र और व्यवहार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को नित्य कार्य में, नित्य नियम में सम्मिलित रखना चाहिए। उनमें से किसी एक को यदाकदा कर लेने से काम नहीं चलता। भोजन, श्रम और शयन, यह तीनों ही नित्य करने पड़ते हैं। इनमें से किसी को यदाकदा न्यूनाधिक मात्रा में मन मर्जी से कर लिया जाया करे तो उस अस्त व्यस्तता के रहते न तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है और न व्यवस्थित उपक्रम चल सकता है। फिर किसी प्रयोजन में सफल हो सकना तो बन ही किस प्रकार पड़े। नन जीवन एक सुव्यवस्थित तथ्य है। वह न तो अस्त व्यस्त है और न कभी कुछ करने, कभी न करने जैसा मनमौजीपन। पशु पक्षी तक एक नियमित प्रकृति व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करते हैं। फिर मनुष्य तो सृष्टि का मुकुटमणि है। उसके ऊपर मात्र शरीर निर्वाह का ही नहीं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्व के परिपालन का अनुशासन भी है। उसे मानवीय उदारता के अनुरूप मर्यादाएं पालनी और वर्जनाएं छोड़नी पड़ती हैं। इतना ही नहीं, वह पुण्य परमार्थ भी विशेष पुरुषार्थ के रूप में अपनाना पड़ता है, जिसके लिए सृष्टा ने अपना अजस्र अनुदान देते हुए आशा एवं अपेक्षा रखी है। इतना सब बन पड़ने पर ही उसे उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है जिसे ईश्वर की प्राप्ति या महानता की उपलब्धि कहा जाता है।
निश्चल जीवन साधना नकद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जहां इस हाथ दे उस हाथ ले का नकद सौदा इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूरी उतनी फुट कम होती है। साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल दो रूप में हाथों हाथ मिलता चलता है। एक संचित पशु प्रवृत्तियों का अभ्यास छूटता है। वातावरण की गंदगी से ऊपर चढ़े कषाय कल्मश घटते हैं। दूसरा लाभ यह होता है कि नर पशु से नरदेव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होता है कि व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवाद की दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही हैं। यही है वह उपलब्धि जिसे जीवन की सार्थकता, सफलता एवं मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण कहते हैं। तत्व ज्ञान की भाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भव बंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि अथवा स्वर्ग सोपान में प्रविष्टि कहा जाता है। इन सहज उपलब्धियों से वंचित इसलिए रहना पड़ता है कि न तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह समझा जाता है और न जानकारी के अभाव में सही प्रयोग का अभ्यास बन पड़ता है। अनंतनुपार्जन ही नहीं, सदुपयोग भी नभी भी संसार के कितने ही क्षेत्रों में ऐसे पिछड़े स्तर के मनुष्य रहते हैं जिनके स्तर एवं साधनों में आदिम काल की अपेक्षा बहुत थोड़ा ही सुधार परिष्कार हुआ है। इसका कारण एक ही है, सभ्य संसार के साथ घुलने मिलने से कतराना और उपायों को अपनाने के लिए आकर्षित न होना, जिनके सहारे सुविधा साधन बढ़ाए और प्रगति के उपलब्ध साधन हस्तगत किए जा सकते हैं। अलगाववादी प्रवृत्ति से इर्द गिर्द के क्षेत्र में बढ़े चढ़े विकास क्रम के साथ उनका संबंध जुड़ न सका। एकाकी अलग थलग व्यक्ति अपनी अविकसित अंतः प्रेरणा के आधार पर सर्वथोन्मुखी विकास कर सके, यह संभव नहीं। पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों में यह कठिनाई छाई रही है कि वे सभ्यता को अपनाने के लिए स्वेच्छापूर्वक आगे बढ़ नहीं सके। दूसरों ने उनके पीछे पड़कर येनकेन प्रकारेण उन्हें प्रगतिशीलता के साथ संबंध जोड़ने के लिए बाधित भी नहीं किया। फलस्वरूप आदिम काल से मिलती जुलती परिस्थिति से घिरे हुए अनेक मनुष्यों को, कबीलों को अभी भी दयनीय स्थिति में गुजर करते हुए देखा जा सकता है। इन जीवन देवता की साधना आराधना 1.11 अंडम यह तथ्य न्यूनाधिक मात्रा में अधिकांश लोगों पर लागू होता है। उनकी प्रगति, संपन्नता, चतुरता एक पक्षीय रहती है। शरीर को निर्वाह के, मनोरंजन के साधन चाहिए, उन्हें जुटाने में ही अधिकांश समय, श्रम, मनोयोग एवं अनुभव खप जाता है। ऐसा आमतौर से होता है क्योंकि शरीर को ही सब कुछ माना जाता है, उसी को अपना समग्र स्वरूप समझा जाता है और शारीरिक प्रसन्नता, सुविधा का संपादन ही सफलता का चिन्ह माना जाता है। अभिरुचि ही कोई दिशाधारा अपनाती है। जिस दिशा में तत्परता, तन्मयता बढ़ती है, उसी क्षेत्र की उपलब्धियां भी हस्तगत होती हैं। शरीर को सुविधा देने वाली साधन संपदा का उपार्जन, उपभोग ही जीवन का लक्ष्य बनकर रह गया है। इसलिए उसी स्तर के उपार्जन अभिवर्धन का माहौल बना और उत्साहवर्धक स्तर की सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मन स्थिति ही परिस्थितियों की निर्मात्री है। इच्छा, संकल्प और पुरुषार्थ का समन्वय ही उस उपार्जन का श्रेयाधिकारी माना जा सकता है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हम सबको उपलब्ध है। इन प्रस्तुत प्रगति को भौतिक प्रगति कहा जाता है क्योंकि उसमें पंच तत्वों से बने भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पदार्थों को प्राप्त करना, उन्हें अनुकूल ढांचे में ढालना, यही जीवन भर होता रहा है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत यही क्रम चलता रहता है। चिरकाल से इसी दिशा में सोचा जाता और प्रयास किया जाता रहा है। फलस्वरूप वे सुविधा संपदाएं सामने हैं जो वैज्ञानिक आविष्कारों और निर्णयों के आधार पर विनिर्मित की गई है। नाशन विज्ञान के दो पक्ष हैं, एक पदार्थ विज्ञान, दूसरा चेतना विज्ञान आत्मविज्ञान। दोनों का अपना अपना कार्यक्षेत्र और अपना अपना प्रतिफल है। चेतना के, आत्मा के संबंध में लोग कुछ कहते सुनते तो रहते हैं, पर उस सत्ता का स्वरूप, उद्देश्य, आनंद खोजने के लिए उत्साहित नहीं होते। कारण
भौतिक क्षेत्र के लिए आकर्षित उत्तेजित हुई मनोभूमि अपना समूचा चिंतन और कर्तृत्व इसी एक केंद्र पर नियोजित किए रहती है। यह सब चलता और बढ़ता भी इसलिए रहता है कि उसके लाभ परिणाम तत्काल प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि चेतना का आत्मिक क्षेत्र गहराई में उतरने, अंतर्मुखी होने और बारीकी से समझने पर ही स्पष्ट होता है। इतना झंझट कौन उठाए, तात्विक दृष्टिकोण कौन अपनाए? उथला स्तर उथली उपलब्धियों से ही संतुष्ट हो जाता है। बच्चों के लिए गुब्बारा, झुनझुना, चॉकलेट, बिस्कुट ही बहुत कुछ है। उसे बालू के घरौंदे बनाने और टूटी टहनियों के बगीचे लगाने में उत्साह रहता है, क्योंकि उन कृतियों का प्रतिफल चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होता है। बाल बुद्धि की सीमा प्रत्यक्षवाद तक ही सीमित है। जो तत्काल हाथ लगा वही सब कुछ है। इन प्रयासों की मानवीय परिणति प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, यह सोच सकना दूरदर्शी विवेकशीलता का काम है, किंतु कठिनाई यह है कि उस दिव्य दृष्टि को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला। कल्पना, विचारणा, कुशलता, चतुरता जैसे सभी पक्ष भौतिक उत्पादन उपभोग में ही लगे रहते हैं। इतना अवसर अवकाश ही नहीं मिलता कि चेतना की सत्ता, शक्ति और महत्ता को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न कर सके। एंडिंडेंसन शरीर प्रत्यक्ष दिखता है, वैभव प्रत्यक्ष दिखता है, विनोद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वाहवाही लूटने में भी अहंता की पूर्ति होती है। इसी परिधि में सामान्य जन सोचते और दौड़ धूप करते पाए जाते हैं। इन संसाधनों में संपन्न बनाने में पदार्थ विज्ञान ने सहायता की है। जब ध्यान केंद्रित हुआ तो इच्छा एवं खोज भी चल पड़ी। फलतः उपलब्धियां हस्तगत होती और बढ़ती चली गईं। स्थिति सामने है। प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर, तार, डाक, रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, कल कारखाने आदि अनेकानेक उपकरण सुविधा संजोने के लिए सामने खड़े हैं। ये समस्त संसार पदार्थ को अपने ढंग से ढालने और उसके उपयोग करने में नियोजित है। इनके सहारे सुविधा संपन्नता के नए नए क्षेत्र हाथ लगते चले गए हैं। भाषा, लिपि दर्शन, शिल्प, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आश्चर्यजनक अनुसंधान हुए हैं। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अस्त्र शस्त्र विनिर्मित हुए हैं जिनके सहारे एक सामान्य व्यक्ति क्षण भर में असंख्यों को धराशायी कर सकता है। यह सब पदार्थ विज्ञान की देन है। इनका यदि सदुपयोग बन पड़े तो निःसंदेह मनुष्य इतना सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न एवं समुन्नत बन सकता है जितना कि स्वर्गलोकवासियों के संबंध में जीवन देवता की साधना आराधना 1.1 तथ्य न्यूनाधिक मात्रा में अधिकांश लोगों पर लागू होता है। उनकी प्रगति, संपन्नता, चतुरता एक पक्षीय रहती है। शरीर को निर्वाह के, मनोरंजन के साधन चाहिए। उन्हें जुटाने में ही अधिकांश समय, श्रम, मनोयोग एवं अनुभव खप जाता है। ऐसा आमतौर से होता है क्योंकि शरीर को ही सब कुछ माना जाता है, उसी को अपना समग्र स्वरूप समझा जाता है और शारीरिक प्रसन्नता, सुविधा का संपादन ही सफलता का चिन्ह माना जाता है। अभिरुचि ही कोई दिशाधारा अपनाती है। जिस दिशा में तत्परता, तन्मयता बढ़ती है, उसी क्षेत्र की उपलब्धियां भी हस्तगत होती हैं। शरीर को सुविधा देने वाली साधन संपदा का उपार्जन उपभोग ही जीवन का लक्ष्य बनकर रह गया है। इसलिए उसी स्तर के उपार्जन अभिवर्धन का माहौल बना और उत्साहवर्धक स्तर की सफलताएं प्राप्त हुई हैं। मन स्थिति ही परिस्थितियों की निर्मात्री है। इच्छा, संकल्प और पुरुषार्थ का समन्वय ही उस उपार्जन का श्रेय अधिकारी माना जा सकता है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हम सबको उपलब्ध है। एन चेस्टन प्रस्तुत प्रगति को भौतिक प्रगति कहा जाता है क्योंकि उसमें पंचतत्वों से बने भौतिक शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य पदार्थों को प्राप्त करना, उन्हें अनुकूल ढांचे में ढालना, यही जीवन भर होता रहा है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत यही क्रम चलता रहता है। चिरकाल से इसी दिशा में सोचा जाता और प्रयास किया जाता रहा है। फलस्वरूप वे सुविधा संपदाएं सामने हैं जो वैज्ञानिक आविष्कारों और निर्णयों के आधार पर विनिर्मित की गई हैं। अन्य विज्ञान के दो पक्ष हैं, एक पदार्थ विज्ञान, दूसरा चेतना विज्ञान, आत्मविज्ञान। दोनों का अपना अपना कार्यक्षेत्र और अपना अपना प्रतिफल है। चेतना के आत्मा के संबंध में
लोग कुछ कहते सुनते तो रहते हैं, पर उस सत्ता का स्वरूप, उद्देश्य, आनंद खोजने के लिए उत्साहित नहीं होते। कारण भौतिक क्षेत्र के लिए आकर्षित उत्तेजित हुई मनोभूमि अपना समूचा चिंतन और कर्तृत्व इसी एक केंद्र पर नियोजित किए रहती है। ये सब चलता और बढ़ता भी इसलिए रहता है कि उसके लाभ परिणाम तत्काल प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि चेतना का आत्मिक क्षेत्र गहराई में उतरने, अंतर्मुखी होने और बारीकी से समझने पर ही स्पष्ट होता है। इतना झंझट कौन उठाए, तात्विक दृष्टिकोण कौन अपनाए? उथला स्तर उथली उपलब्धियों से ही संतुष्ट हो जाता है। बच्चों के लिए गुब्बारा, झुनझुना, चॉकलेट, बिस्कुट ही बहुत कुछ है। उसे बालू के घरौंदे बनाने और टूटी टहनियों के बगीचे लगाने में उत्साह रहता है, क्योंकि उन कृतियों का प्रतिफल चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर होता है। बाल बुद्धि की सीमा प्रत्यक्षवाद तक ही सीमित है। जो तत्काल हाथ लगा वही सब कुछ है। इन प्रयासों की मानवीय परिणति प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, यह सोच सकना दूरदर्शी विवेकशीलता का काम है, किंतु कठिनाई यह है कि उस दिव्य दृष्टि को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला। कल्पना, विचारणा, कुशलता, चतुरता जैसे सभी पक्ष भौतिक उत्पादन उपभोग में ही लगे रहते हैं। इतना अवसर अवकाश ही नहीं मिलता कि चेतना की सत्ता, शक्ति और महत्ता को गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न कर सके। एंडरसन शरीर प्रत्यक्ष दिखता है, वैभव प्रत्यक्ष दिखता है, विनोद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वाहवाही लूटने में भी अहंता की पूर्ति होती है। इसी परिधि में सामान्य जन सोचते और दौड़ धूप करते पाए जाते हैं। इन संसाधनों में संपन्न बनाने में पदार्थ विज्ञान ने सहायता की है। जब ध्यान केंद्रित हुआ तो इच्छा एवं खोज भी चल पड़ी। फलतः उपलब्धियां हस्तगत होती और बढ़ती चली गईं। स्थिति सामने है। प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, बल्ब, पंखे, हीटर, कूलर, तार, डाक, रेल, मोटर, जलयान, वायुयान, कल कारखाने आदि अनेकानेक उपकरण सुविधा संजोने के लिए सामने खड़े हैं। ये समस्त संसार पदार्थ को अपने ढंग से ढालने और उसके उपयोग करने में नियोजित है। इनके सहारे सुविधा संपन्नता के नए नए क्षेत्र हाथ लगते चले गए हैं। भाषा, लिपि दर्शन, शिल्प, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में आश्चर्यजनक अनुसंधान हुए हैं। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले ऐसे अस्त्र शस्त्र विनिर्मित हुए हैं जिनके सहारे एक सामान्य व्यक्ति क्षण भर में असंख्यों को धराशायी कर सकता है। ये सब पदार्थ विज्ञान की देन है। इनका यदि सदुपयोग बन पड़े तो निःसंदेह मनुष्य इतना सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न एवं समुन्नत बन सकता है जितना कि स्वर्गलोकवासियों के संबंध में इन 1.10 जीवन देवता की साधना, आराधना ची इन सोचते और वैसा सुयोग प्राप्त करने के लिए हम ललचाते रहते हैं। निस्नाश्चर्य इस बात का है कि तथाकथित प्रगति की चरम सीमा के निकट पहुंच जाने पर भी मानवीय सत्ता दिन दिन दुर्बल होती जाती है। अस्वस्थता, दरिद्रता, कलह, उद्वेग, अशांति, असुरक्षा, आशंका की विपन्नता सामने आती जाती है। अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। पारस्परिक अविश्वास, भय, आतंक की परिधि छूने लगे हैं। परिवार टूटते जा रहे हैं। जो किसी तरह एक घर में निवास करते देखे जाते हैं, उनके बीच भी मनोमालिन्य, असंतोष, अविश्वास सुलगता देखा जाता है। चैन कहीं नहीं, किसी को नहीं, व्यक्तित्वों का स्तर गिर रहा है, प्रतिभाएं बुझ रही हैं। मानवीय गरिमा को ज्वलंत रखने वाली चिंतन की उत्कृष्टता और चरित्र की आदर्शवादिता घटती मिटती जा रही है। मनुष्य शरीर धारण किए होने पर भी लोग श्मशानवासी भूत पलीत की मनःस्थिति लिए हुए डरते डराते जीवन व्यतीत करते देखे जाते हैं। दुर्व्यसनों की पकड़ इस प्रकार बढ़ती एवं प्रचंड होती जाती है जिनकी तुलना पौराणिक कथा में ग्राह द्वारा ग्रसे गए गज से की जा सके। नष्ट वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अनुपयुक्तता, अवांछनीयता के अराजकता स्तर के घटाटोप छाए हुए हैं। संपदा सुविधा का बाहुल्य होते हुए भी उसके वितरण का समावेश नहीं हो रहा है। फलतः अमीर और गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में अपने अपने ढंग की उद्दंडता उभर रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, वर्जनाओं की परवाह नहीं की जा रही है। जस जिसकी लाठी उसकी भैंसम वाला मत्स्य न्याय व्यापक क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता चला जा रहा है।
ऐसी दशा में शांति की, एकता, समता की घटोत्तरी होते जाना स्वाभाविक है। एंटन इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि एक ओर जहां सुविधा संपदा की बढ़ोत्तरी होती जा रही है, वहां दूसरी ओर उनके लिए तरसने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। जिनके पास प्रचुर साधन है, वे मिल बांटकर खाने की बात नहीं सोचते, वरन उपभोग में आ सकने की सीमा से बाहर जो बचता है, उसे विनाशकारी, आत्मघाती दुष्प्रयोजनों में लगा रहे हैं। फलतः उन्हें भी ईर्ष्या का, अनीति का कड़वा प्रतिफल हाथों हाथ भोगना पड़ता है। चैन से वे भी नहीं बैठ पाते। जहां भूख से अगणित लोग त्रास पाते हैं, वहां अधिक खाने से उत्पन्न अपच भी सुसंपन्नों के लिए विपत्ति का कारण बनता है। संपन्न और विपन्न दोनों ही वर्ग अपने अपने ढंग से, अपने अपने कारणों से दुहक सहते और विपत्ति में फंसते देखे जाते हैं। नस्लीन विसंगतियों का कारण एक ही है, चेतना क्षेत्र में निष्ठा का अत्यधिक ह्रास। यदि मानवीय गरिमा को ध्यान में रखा गया होता, आदर्शों का परिपालन बन सका होता, तो यह अवांछनीयता की स्थिति न आती। इन दिनों वैयक्तिक और सामाजिक क्षेत्रों में कुप्रचलन संव्याप्त है। उनका प्रभाव सामान्य जनों पर पड़े बिना नहीं रहता। संचित कुसंस्कार भी उभरते रहते हैं। देखा यही जाता है कि पतन की दिशा में अनायास ही मन चलता है और ऐसा कृत्य बन पड़ता है जिसे पशु प्रवृत्तियों का पक्षधर ही कहा जा सके। इन कारणों से जन सामान्य की मनःस्थिति पतनोन्मुख ही बनी रहती है। इसी का परिणाम है कि शालीनता को अक्षुण्ण रख सकना कठिन हो जाता है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट चरित्र का परिणाम वैसा ही होना चाहिए जैसा कि इन दिनों व्यापक रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। हाथी को अंकुश से, घोड़े को लगाम से, ऊंट को नकेल से, बैल को डंडे के सहारे वशवर्ती रखा जाता है और उपयोगी कृत्य करने के लिए बाधित किया जाता है। मनुष्य को धर्म धारणा के सहारे कुकर्मों से बचाया और सन्मार्ग पर चलाया जाता है। तन्नुपार्जन एक बात है और सदुपयोग दूसरी। शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर किसी भी प्रकार का उपार्जन किया जा सकता है, किंतु उसका सदुपयोग दूरदर्शी विवेक के बिना, नीति निष्ठा के बिना बन नहीं पड़ता। उस स्तर की क्षमता का होना भी सुसंतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तनाव न परिमार्जन परिशोधन का क्रम न चले तो गंदगी एकत्रित हो जाना स्वाभाविक है। शरीर में अनेकों मल निरंतर बनते रहते हैं। उनका निष्कासन मलमूत्र, श्वास, स्वेद आदि मार्गों द्वारा होता है। घर आंगन धन जीवन देवता की साधना आराधना 1.13 रन में आए दिन जमा होने वाला कचरा झाड़ू से बुहारा जाता है। बालों और वस्त्रों की सफाई पानी और साबुन से होती है। मन में आंतरिक दुर्बलताओं और बाहरी कुप्रभावों से मनुष्य स्वभावतः वैसे आचरण करता है जैसा कि वह कीट पतंगों और पशु पक्षियों की पिछड़ी योनियों में करता रहा है। इस पतनोन्मुख प्रवाह को विवेक और संयम के द्वारा मर्यादाओं और वर्जनाओं के अनुबंध द्वारा रोका जाता है। इस नियंत्रण और परिष्कृत परिवर्तन के लिए काम करने वाली प्रक्रिया का नाम ही आध्यात्म है। पुरातन और अर्वाचीन अंतर का कारण शरीर और प्राण मिलकर जीवन बनता है। इन दोनों में से एक भी बिलग हो जाए तो जीवन का अंत ही समझना चाहिए। गाड़ी के दो पहिए ही मिलकर संतुलन बनाते हैं और उसे गति देते हैं। इनमें से एक को भी टूटा फूटा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्राण को भूत प्रेत की तरह अदृश्य रूप से आकाश में लोक लोकांतरों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। शरीर की कोई अंत्येष्टि न करेगा तो वह स्वयं ही सर गल जाएगा। दैनिक अनुभव में शरीर ही आता है, आत्मा को उसी के साथ गुथाव रहना पड़ता है। इसका प्रतिफल ये होता है कि आत्मा अपने आप को शरीर ही समझने लगती है और इसकी आवश्यकताओं से लेकर इच्छाओं तक को पूरा करने के लिए संलग्न रहती है। दूसरा पक्ष चेतना का, आत्मा का रह जाता है। उसके प्रत्यक्ष न होने के कारण प्रायः ध्यान ही नहीं जाता। फलतः ऐसा कुछ सोचते करते नहीं बन पड़ता जो आत्मा की समर्थता एवं प्रखरता के निमित्त आवश्यक है। यह पक्ष उपेक्षित बना रहने पर अर्धांग, पक्षाघात पीड़ित जैसी स्थिति बन जाती है। जीवन का स्वरूप और चिंतन कर्तृत्व सभी में उद्देश्यहीनता घुस पड़ती है। जीवन प्रवाह कीट पतंगों जैसा, पशु पक्षियों जैसा बन जाता है। उसमें पेट प्रजनन की ही ललक छाई रहती है। जो कुछ बन पड़ता है वो शरीर के निमित्त ही काम आता है। भूख,
कामुकता की, वासना, तृष्णा, अहंता की पूर्ति कर पाता है। लोभ, मोह और प्रशंसा, अहंता की ललक ही अहर्निश छाई रहती है। इन्हीं ललक लिप्साओं को भव बंधन कहते हैं। इसी से जकड़ा हुआ प्राणी हथकड़ी बेड़ी, तौक पहने हुए बंदी की तरह जेल खाने की सीमित परिधि में मौत के दिन पूरे करता रहता है। इन परिस्थितियों में संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति लक्ष्य बन जाता है। समूचा चिंतन और प्रयास इसी हेतु नियोजित रहता है। ऐसी दशा में आत्मा के संबंध में कुछ विचार करते ही नहीं बन पड़ता। उपेक्षित की पुकार कौन सुने? जिसे उसकी आवश्यकताओं से वंचित रखा गया हो, उपेक्षित, तिरस्कृत किया गया हो, पोषण से वंचित रखा गया हो, वो दुर्बल तो होगा ही। अशक्तता की स्थिति में उसकी वाणी भी क्षीण हो जाएगी। कंडक कर अपनी आवश्यकता बताने और शिकायत सुनाने की स्थिति भी न रहेगी। फलतः आत्मा की सत्ता होते हुए भी उसे जब कुछ कहने, मांगने, परामर्श देने तक की स्थिति में न रहने दिया गया हो, तो समझना चाहिए कि उसके वर्चस्व का निखरना संभव ही नहीं रहा। शरीर के निमित्त ही अंग अवयवों की ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की विविध विधि हलचलें होती रहेंगी। ऐसी दशा में यदि जीवनचर्या पर संकीर्ण स्वार्थपरता ही छाई रहे और उसकी पूर्ति के लिए सुविधा, संपन्नता बढ़ाने, उसका उचित अनुचित उपभोग करने की नशेबाजी जैसी खुमारी चढ़ी रहे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? आत्मविस्मृति ही वह दुर्भाग्य भरी दुर्दशा है जिसके कारण मनुष्य अपने सुर दुर्लभ जीवन की गरिमा, जिम्मेदारी, संभावना आदि सभी कुछ भूल जाता है। भूल भुलैयों में भटका हुआ मनुष्य मृग तृष्णा में भटकने वाले हिरन का उदाहरण बनता है। भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक को उसी स्तर पर मिमियाने और घास खाने की कहानी प्रसिद्ध है। उसका उद्धार तब हुआ था जब पानी में परछाई देखने और दूसरे सिंह द्वारा वर्तमान रीति नीति बदल डालने के लिए उसे समझाते हुए सहमत किया गया था। भृंगी कीट की कथा भी इसी से मिलती जुलती है। भृंगी द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा उसका निरंतर गुंजन सुनकर मोहित हो जाता है। वो तन्मयता इतनी बढ़ती है कि मन ही नहीं, शरीर भी उसी ढांचे में ढर जाता है। कालांत